नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर, आज आपको अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधारों के बारे में बताऊंगा। जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा जहादारी में लिखा है कि राजत्व दो स्तंभों पर आधारित रहता है। पहला स्तंभ है प्रशासन और दूसरा स्तंभ है विजय। दोनों स्तंभों का आधार सेना है। यदि शासक सेना के प्रति उदासीन है तो वह अपने ही हाथों से अपने राज्य का विनाश करता है। यह सच है कि अलाउद्दीन जैसा साम्राज्य निर्माता किसी भी प्रकार अपनी सेना की उपेक्षा नहीं कर सकता था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का आधार सैनिक शक्ति थी। सैनिक शक्ति के द्वारा ही उसने राज्य सिंहासन प्राप्त किया था और सैनिक शक्ति के द्वारा ही वह राजपथ को सुरक्षित रख सकता था। अतः उसने सेना को संगठित और शक्तिशाली बनाने के लिए विभिन्न सुधार किए। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थायी सेना का गठन किया। सैनिक सुधारों की दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना स्थायी सेना की नियुक्ति करना माना जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थायी सेना का गठन किया, सैनिकों की सीधी भर्ती की। इसके पूर्व सभी सुल्तान प्रांतों के अमीरों की सेनाओं पर निर्भर रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रकार की निर्भरता को समाप्त कर दिया। वह सेना को सीधे अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। इसके लिए सैनिकों की भर्ती सेना मंत्री आरी ए मुमालिक करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को केंद्रीय कोषागार से नगद वेतन देना भी प्रारंभ किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेना का वर्गीकरण दशमलव प्रणाली के आधार पर किया, जिसके अनुसार सबसे छोटी सैनिक इकाई सरखेल थी और सबसे बड़ी सैनिक इकाई खान थी। खान के ऊपर सुल्तान होता था। सरखेल 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान होता था। सिपह सालार 10 सरखेल यानी 100 घुड़सवारों के ऊपर होता था। अमीर 10 सिपह सालार के ऊपर होता था। इसी प्रकार मलिक 10 अमीरों के ऊपर और खान 10 मलिकों के ऊपर और सुल्तान 10 खानों के ऊपर, यानी सर्वोच्च सेनापति सुल्तान था। 10,000 की सैनिक टुकड़ी को तूमन कहा जाता था। अमीर खुसरो के अभियानों के वर्णन से स्पष्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना में तूमन थे। केंद्र में अनुभवी सेनानायक नियुक्त किए जाते थे, जिन्हें कोतवाल भी कहा जाता था। इससे पहले के सुल्तान अपनी सेना की संख्या और शक्ति के लिए अपने सरदारों, इक्तेदारों और मालिकों के ऊपर निर्भर रखते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रकार की निर्भरता को समाप्त कर दिया। सैनिकों की भर्ती सेना मंत्री आरिज मुमालिक के द्वारा की जाने लगी और उन्हें सल्तनत की ओर से नगद वेतन दिया जाने लगा। स्थायी सेना की नियुक्ति के अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया प्रथा को लागू कराया। योग्यता के आधार पर सैनिकों की भर्ती की जाती थी। भर्ती किए गए सैनिकों का रिकॉर्ड रखा जाता था। दीवान ए आरिज सैनिकों की नामावली और हुलिया रखता था। इस सुधार से प्रत्येक सैनिक को उपस्थित होना अनिवार्य माना गया था। वह अपने स्थान पर किसी और दूसरे को नहीं भेज सकता था। इस कार्य की देखभाल दीवान ए अर्ज करता था। इस प्रकार सैनिक अच्छे घोड़ों में परिवर्तन न कर सकें और एक ही घोड़ा बार बार निरीक्षण के लिए प्रस्तुत न किया जा सके, इसके लिए घोड़ों को दागने की प्रथा भी प्रारंभ की। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया लिखना व घोड़ों को दागने की एक नई प्रथा प्रारंभ की, जिससे सैनिक संगठन में काफ़ी सुधार देखा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना का निर्माण किया। फरिश्ता के अनुसार सुल्तान की विशाल सेना में 5.25 लाख सुसज्जित और वर्दीधारी घुड़सवार थे। निरीक्षण करके नियुक्त किए गए सैनिकों को सरकारी भाषा में मुर्तब कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रत्येक घुड़सवार सैनिक
का वेतन 234 टका प्रतिवर्ष निश्चित कर दिया। अगर सैनिक एक अतिरिक्त घोड़ा रखता तो उसे 78 टका अतिरिक्त मिलता था। अलाउद्दीन खिलजी ने वेतन के बदले भूराजस्व या भूमि देने की प्रणाली को समाप्त कर दिया और सैनिकों को सल्तनत के द्वारा नगद वेतन दिया जाता था। पैदल सेना की संख्या 5 लाख के आसपास मानी गई। हाथी भी सेना के भाग थे। पत्थर फेंकने वाली मशीनें का प्रयोग भी किया जाता था। धनुष बाण, तलवार, भाला, कटार आदि युद्ध करने के मुख्य शस्त्र थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के अस्त्र शस्त्रों में उन्नति करने के लिए व्यक्तिगत रुचि ली। सैन्य सामग्री और अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के लिए राज्य में अनेक कारखाने खोले गए। वहाँ कुशल अस्त्र शस्त्र निर्माता अधिकारी नियुक्त किए गए और सभी प्रकार के श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों का निर्माण विस्तृत आधार पर किया जाने लगा। उन कारखानों में किलों को तोड़ने के लिए मशीनें तैयार की जाती। अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना की भर्ती, प्रशिक्षण और अनुशासन बनाए रखने के लिए स्वयं रुचि लेता था। उसकी सेना ने निरंतर मंगोलों से युद्ध किए जो उसके लिए स्वयं ही प्रशिक्षण का केंद्र बन गए। दक्षिण भारत पर निरंतर आक्रमण किए जाने की अलाउद्दीन खिलजी की योजना ने उसकी सेना को प्रशिक्षण और युद्ध तत्परता प्रदान की। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर बलबन द्वारा बनाए गए किलों की मरम्मत कराई और महत्वपूर्ण स्थानों पर नवीन किले बनवाए। उन सभी किलों में स्थायी सेना रखी गई। दिल्ली और सीरी के किलों की मरम्मत भी कराई गई। वे सभी किले सर्वदा अस्त्र शस्त्रों और अन्य भंडारों से परिपूर्ण रहते थे। उनके अधिकारियों और सैनिकों से सर्वदा युद्ध के लिए तत्पर और सचेत रहने की आशा की जाती थी, क्योंकि मंगोलों के आक्रमण की आशंका अलाउद्दीन खिलजी के आरंभिक शासनकाल में एक लंबे समय तक बनी रही। इन सब कार्यों के अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में कुछ योग्य सेनापतियों की सेवा प्राप्त करने में भी सफल रहा। नसरत खां, अलप खां, उलूग खां, जफ़र खां और मलिक काफूर ने केवल मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा की अपितु राज्य का विस्तार भी किया। बाद के समय में गाजी तुगलक मलिक ने भी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की सुरक्षा करने में श्रेष्ठ योग्यता का प्रदर्शन किया। निसंदेह इन सेनापतियों को श्रेष्ठ बनाने में अलाउद्दीन खिलजी का भी हाथ रहा होगा, क्योंकि योग्यता एक योग्य व्यक्ति के संरक्षण में ही पनप सकती है। धन्यवाद।